हेलो दोस्तों, अमीर डैडी रोबोट को थर्ड चैप्टर में सिखाता है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। जो पुअर और मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वे केवल लायबिलिटी को इकट्ठा करते हैं और मजे की बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि वे एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम सभी सेफ्टी वर्ड पर बहुत ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें उस काम को बहुत ध्यान से करना चाहिए या फिर एग्जाम टाइम पर हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम लोग पैसे की सेफ्टी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने इस बुक के फर्स्ट और सेकंड लेसन की समरी को नहीं देखा तो उनको देखना ना भूले। तो एसेट्स को हम वर्ड के थ्रू नहीं समझ सकते और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर को पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये डायग्राम जो हमें सिखाता है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। जिन लोगों में पैसे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वे लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं और जिन लोगों में पैसे की अंडरस्टैंडिंग होती है वे इस पैसे से और पैसा अर्न करते हैं। एसेट्स क्या है? एसेट्स बेसिकली वे चीज होती है जो हमारी पॉकेट में पैसे को लाती है और लायबिलिटीज वे चीज होती है जो हमारी पॉकेट से पैसों को निकालती है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एसेट्स को लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग ज्यादा क्रिएट करना होगा। चलिए हम पुअर, मिडिल क्लास और रिच फैमिली के डायग्राम को समझते हैं जो रोबोट के अमीर डैडी ने बनाए थे। पुअर फैमिली जो किसी एसेट्स मतलब सोर्स के थ्रू अपनी अर्निंग करती है और फिर उस अर्निंग को वो अपने भोजन, किराया, रेंट, कपड़े, एंजॉय आदि में लगा देती है। मिडिल क्लास फैमिली वे लोग भी किसी एसेट्स मतलब सोर्स के थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं और फिर उस अर्निंग को अपने टैक्स, भोजन, एंजॉय, ट्रैवल, कपड़े, होम लोन, कार लोन आदि में इन्वेस्ट कर देते हैं। रिच फैमिली उनके पास अर्निंग के बहुत सारे एसेट्स मतलब सोर्स होते हैं और फिर वे उस सोर्स से और ज्यादा सोर्स को क्रिएट करने लग जाते हैं जो उनकी पॉकेट में पैसे को डालती है ना कि निकालती है। कैसे पैसे का सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है। एक यंग एज का लड़का जो अपने रेंट या ओन घर में रहता है वो पैसे के लिए बहुत मेहनत करता है। जब वो 24 या 25 इयर्स का हो जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने जाता है, लेकिन इससे पहले वो जिस कंपनी या गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अपने पैसे को अर्न कर रहा होता है वहाँ से अर्न किए हुए पैसे को वो कुछ % अपने हनीमून पर इन्वेस्ट कर देता है। फिर 1-2 साल बाद वो सोचता है कि उसके पास उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग एक घर होना चाहिए। फिर वो सोचता है कि जब उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो वो अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग अपना घर बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे सैलरी इंक्रीज होती है तो प्रॉपरली पैसा ना होने की वजह से वो एक होम लोन ले लेता है और फिर अपना घर बनाना स्टार्ट कर देता है। घर बनाने के बाद होम लोन की इंस्टॉलमेंट वो 10 से 15 साल तक देता रहता है और फिर 1-2 साल बाद वो ये सोचता है कि उसके पास एक अच्छी कार होनी चाहिए। फिर वो एक कार लोन और लेके अपनी नई कार को परचेज कर लेता है। शादी के 4-5 साल बाद 1-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चों के साथ साथ लायबिलिटीज भी पैदा होने लगती है। फिर उन्हीं लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए वो अपनी बैंक स्टेटमेंट की हेल्प से एक क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। फिर उस क्रेडिट कार्ड को वो अच्छे से यूज करते हैं और फुली इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट करते रहते हैं। फिर 1-2 साल बाद उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होने लगता है और एक लोन कंपनी का एम्प्लॉय आके उनको लोन के और ऑफर बताने लगता है और लोन ऑफर अच्छे होने की वजह से वे एक और लोन ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये लोन ऑफर बहुत अच्छा है, इससे हमारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वे और ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिर जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं उनकी एजुकेशन का खर्चा, उनके एंजॉय करने का खर्चा ये सब बढ़ने लगता है। जब उनके बच्चे 12th क्रॉस कर लेते हैं तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए फिर से वे एक एजुकेशन लोन उठा लेते हैं और अपने सेव किए हुए पैसे को वो बैंक से निकलवा लेते हैं ताकि अपने बच्चे का एडमिशन वे किसी अच्छे कॉलेज में करा सके। और मजे की बात यह है कि वे अपने बच्चे को यही सब सिखाते हैं कि तुम कॉलेज में अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सी जॉब में सेटल हो जाओ। फिर वो बच्चा भी इसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। अगर ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाए कि बेटा हम लोग तो पैसे की प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, लेकिन तुम अपने लायबिलिटीज को ज्यादा मत बढ़ाना और तुम अपने मन को समझाना और पैसे के डर और लालच पर कंट्रोल करना, नहीं तो हमारी तरह तुम फंस जाओगे। तुम किसी अच्छी जॉब या अपने बिजनेस से अच्छा पैसा अर्न करना, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को क्रिएट करने में, ना कि लायबिलिटीज़ को बढ़ाने में।
लेकिन ये सब बातें हमें नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से हम लोग भी फ्यूचर में पैसे की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पैसे के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को रियलिटी में सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे अर्निंग एसेट्स को क्रिएट करना होगा। एक एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटीज़ की वजह से हम इस प्रॉब्लम से कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को क्रिएट करते हैं, ना कि लायबिलिटीज़ को। गरीब लोग केवल खर्चा करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली केवल लायबिलिटीज़ को बाय करती है, जबकि उनको लगता है कि वे लोग एसेट्स को बाय कर रहे हैं। तो आप जहाँ से भी पैसे को अर्न कर रहे हो, एक बार अपने आप को एनालाइज ज़रूर करें, ताकि आप ये सब देख पाओ कि आप अपनी अर्निंग को कहाँ पर वेस्ट और इन्वेस्ट कर रहे हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है और पुअर, मिडिल क्लास और रिच फैमिली कैसे काम करती है, ये सब समझ में आया होगा। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।